सिकंदराबाद के रेलवे रोड पर स्थित बाबू बोधराज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत की सिकंदराबाद इकाई ने युवा महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा के दीप प्रज्वलन से की गई, जिसमें मुख्य अतिथि गगन शर्मा तथा मुख्य वक्ता गौरव गौड़ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीबीसी स्कूल के डायरेक्टर राम चोपड़ा ने की। शिवा पंडित ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन के आदर्शों पर प्रत्येक छात्र को चलना चाहिए। समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों को रोकना है और हर युवाओं को स्वामी विवेकानंद बनाना है। मुख्य अतिथि गगन शर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनेक क्षेत्रों में काम करता है, युवाओं को प्रेरणा देता है कि सदैव आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले रुके नहीं। गौरव गौड़ प्रांत सह मंत्री ने कहा कि समाज का परिवर्तन की जरूरत है, युवाओं को स्वामी जी से प्रेरणा लेनी है। कार्यक्रम के अध्यक्ष राम चोपड़ा ने सभी का आभार व्यक्त किया। स्वामी विवेकानंद अपने आप में एक विचार है, भारत की संस्कृति की पहचान है। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत जिसे यह कहा जाता था कि यहां दूध की नदियां बहती हैं, लेकिन विश्व के अंदर यहीं की कुछ शक्तियों ने ये नैरेटिव खड़ा किया कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया नहीं है, अपितु भेड़ बकरी चराने वालों का देश है। यहां का नागरिक पढ़ा लिखा नहीं है, यहां के नागरिक की बौद्धिक क्षमता शून्य के बराबर है। जो विश्व ने देखा कि भारत का जो नागरिक है वो ज्ञानी है, संस्कृति सभ्यता भारत से शुरुआत हुई। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर आधारित 1949 में बने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी यही लक्ष्य रहा है कि भारत का जो पुनः गौरव है, भारत की जो गौरव यात्रा है, वो किस प्रकार वापस लौटे। विद्यार्थी परिषद का निर्माण भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हुआ। परिषद ने यह नारा दिया कि भारत का जो नागरिक है वो कल का नागरिक नहीं है, वो आज का नागरिक है। और भारत के विद्यार्थी की जो शक्ति है वो विनाशकारी शक्ति नहीं है, वो राष्ट्र की शक्ति है। स्टूडेंट्स पावर इज नॉट अ न्यूशंस पावर, अपितु स्टूडेंट्स पावर इज अ नेशंस पावर। आप देखिए, जब इस देश के संविधान में हमारे जो न्यूनतम आयु थी मत के प्रयोग की, वो 21 वर्ष की करी गई थी। विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया था कि भारत का जो विद्यार्थी है वो कल का नागरिक नहीं है, भारत का विद्यार्थी आज का नागरिक है। और इसी नारे को सिद्ध करते हुए विद्यार्थी परिषद ने एक बहुत बड़े आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन का हल यह आया कि आज हम अपने मत का प्रयोग 18 वर्ष की आयु में कर पाते हैं। परिषद ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और नारा दिया कि ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। शिक्षा में जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी आंदोलन चलाए। आज आप देखेंगे कि आज किसी भी हायर इंस्टीट्यूशन में परीक्षा और परिणाम का आप स्थिति देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि विद्यार्थी परिषद ने क्या कार्य किया। इस देश के सबसे बड़े कलंक धारा 370 को भी मिटाने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया है। अगर सबसे पहली बार इस देश में एक देश का एक संविधान और एक विधान रहेगा, इस आंदोलन की शुरुआत अगर किसी संगठन ने करी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की। हमारे देश में पहले नैरेटिव खड़ा किया गया था कि जो भारत के नागरिक हैं वो ना पढ़ाई जानते हैं, ना संस्कृति है, ना सभ्यता है। हमने एक लंबे संघर्ष के बाद उस नैरेटिव को तोड़ने का काम किया। आज भारत का जो नागरिक है, पहले कहीं भी विदेश में जाता था तो आप देखते होंगे तो उसको हीन भावना की दृष्टि से लोग देखते थे, अपितु आज जब भारत का नागरिक विदेश में जाता है तो उसका सम्मान करने के लिए आज देश के लोग खड़े रहते हैं, विदेशों के लोग खड़े रहते हैं। स्वामी विवेकानंद है ना, अगर आप स्वामी हैं विवेक के तो आपकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। शिक्षा दी कि विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो, है ना। विश्वास करो, ठीक है, हमारे पापा है, मम्मी है, गुरु है, सबसे तर्क करो। जब तक हम तर्क नहीं करेंगे हम लाइफ में कुछ नहीं सीखेंगे। भारत माता की। श्री गौरव गौड़ जी, प्रांत सहमंत्री, शिवा शर्मा जी विभाग संयोजक,
नवनीत सिंघल जी प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, भारत भूषण शर्मा जी मेरे भाई नगर अध्यक्ष सिकंदराबाद, गगन शर्मा जी मेरे भाई समाज सेवी, और प्रशांत गिरी जी नगर मंत्री। मैं भाई हूँ और साथ में मेरे यहाँ उपस्थित जितने भी टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो भी बहुत आभारी हैं। हम आभार व्यक्त क्यों कर रहे हैं इतना ज़्यादा, आप समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी एक स्कूल है, कोई भी अध्यापक हैं, प्रबंधक हैं, उनका मेन फोकस क्या होता है कि अपने जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर ऐसी शिक्षा डालना जिससे वो देश के लिए कुछ काम कर सकें, देश का सहयोग कर सकें। और मैं पिछले 2-3 दिन से पढ़ रहा था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या रोल रहा है हमारे भारत में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या रोल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल आप सुन रहे होंगे ना वोकेशनल एजुकेशन, है ना, वोकेशनल एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, खासकर 9 to 12। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली होती क्या है। ठीक है कि भैया आंसर्स अगर लंबे नहीं लिखे जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। वोकेशनल एजुकेशन में बेसिकली क्या ऐड किया जा रहा है, आपने देखा होगा एमसीक्यूज ऐड किए जा रहे हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स ऐड किए जा रहे हैं, ट्रू फॉल्स ऐड किए जा रहे हैं। मगर वोकेशनल एजुकेशन क्या है? वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली है कि अगर आपका बेस बिल्कुल क्लियर है, अगर आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर है, आपके नॉलेज आपको है, तो आपके नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको लंबे लंबे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। और मैंने पढ़ा है कि जो शुरू से ही एबीवीपी वालों का छात्र संघ का जो रोल रहा है वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि शुरू से ही हमारे एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से होनी चाहिए, प्रणाली इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारे आने वाली जनरेशन के जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो बहुत अच्छी थी। अब देखिए ये छात्र संघ ऐसा छात्र संघ है जो निस्वार्थ, देखिए कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, निस्वार्थ सेवा कर रहा है जिससे हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी निकले। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है समझ लीजिए जरा। एक नॉविस का टीचर हो तो थोड़ी सी वो ज्ञान भी डालना जरूरी है। देखिए समझिए, अगर हमारे एजुकेशनल प्रणाली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे, अच्छे टीचर्स निकलेंगे, अच्छे प्रोफेसर निकलेंगे, अच्छे नर्सेज निकलेंगी, अच्छे कंपाउंडर्स निकलेंगे, अच्छे टेक्नीशियंस निकलेंगे, है ना, अच्छे इंजीनियर्स निकलेंगे। और हम जानते हैं कि हमारे देश का निर्माण करते कौन है? ये लोग करते हैं भाई, ये लोग करते हैं, और कौन करेगा? तो एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारे पास यही एक दौर है। जैसे आज ये बड़े उत्सुक थे कि आप लोगों को ऐसी थोड़ी ज्ञानवर्धक चीजें बताएं, क्योंकि ये चाहते हैं अगर कुछ विद्यार्थियों का भी हमने मानसिक संतुलन ठीक कर दिया या कुछ विद्यार्थियों का भी हमने मार्गदर्शन ठीक कर दिया तो तब भी इनके लिए कामयाबी वाले दिन रहेगा। तो ये इनका उद्देश्य रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहते आ रहे हैं कि शुरू से उन्होंने एक बात मानी है कि अगर देखिए ज्यादातर ना हम छात्र लोग क्या समझते हैं कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करने में हमें कोई कठिनाई नहीं आ रही है, हम समझ रहे हैं कि हम बहुत काबिल हैं। तो उन्होंने बोला है अगर आप कोई लक्ष्य हासिल कर रहे हो और उस कार्य करने में आपको कोई भी कठिनाइयां नहीं आ रही हैं तो आप समझ लेना आप गलत कार्य कर रहे हैं, आप गलत रास्ते पर। उनका मानना यह है कि आप अपने अंदर इतनी काबिलियत सुधारें कि आपको कार्य सरल लग जाए। ये नहीं कि बिना काबिलियत के आपको कार्य सरल लग रहा है तो वो इसका मतलब क्या है? आप सही लक्ष्य अचीव नहीं कर रहे हैं, आप गलत लक्ष्य अचीव कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है everything in this world is easy when you are busy. Everything in this world is easy when you are busy. आप चुस्त हो, आप सुस्त नहीं हो, टाइम से जग रहे हो, अपना कार्य पूरा कर रहे हो, तो आपको सब चीजें सरल लग रही है। But everything in this world is difficult when you are lazy. तो इसी बात से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों ने समय निकाला हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने के लिए, और ऐसा कार्यक्रम भविष्य में भी कराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।